सरकारी भूमि पर कोई कब्जा करे तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दंडनीय अपराध है। सरकार आपको हटाएगी। अगर किसी की भूमि पर कब्जा किया तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 331, 329 पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो पूर्व में IPC की धारा 441 में कार्रवाई होती थी। अब BNS के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। यानी देखा जाए तो सरकारी हो या अन्य किसी की भी भूमि पर कब्जा करना आपराधिक श्रेणी में ही आता है, लेकिन अवैध रूप से सरकारी रिकॉर्ड से छुपाकर खुद सरकारी तंत्र ही किसी गरीब की भूमि पर कब्जा कर उक्त भूमि को हड़प ले तो किसके और किन धाराओं में होगा मुकदमा दर्ज। दरअसल 2018 में भारत सरकार द्वारा देश को एक बड़ी जल स्वावलंबन योजना की सौगात दी थी, ताकि किसी भी किसान की कृषि भूमि सिंचाई से वंचित ना रह सके, जिसके लिए गांव क्षेत्रों तक नहर पहुंचाने के साथ साथ कहीं डैम बनाने की योजना तैयार की गई। और इसी तर्ज पर हमारे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भी राजस्थान के उन गांव क्षेत्रों को सौगात दी जिनके खेतों तक नहर नहीं पहुंचती, और ऐसे किसान जो ट्यूबवेल का भारी भरकम खर्च नहीं उठा सकते, ऐसे किसानों के लिए 2018 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोटा संभाग के लिए 16 तालाबों की घोषणा, जिनके लिए 216 करोड़ रुपए किए बजट आवंटित। ये तालाब सरकारी बंजर भूमि पर खोदे जाने थे, ताकि गरीब तबके के किसानों की ज़मीनों को पानी मिल सके। जब एक RTI लगाए तो कोटा संभाग में कोई तालाब खोदा ही नहीं गया, बल्कि पुराने तालाबों का ही रिकॉर्ड पेश कर काम खत्म कर दिया। लेकिन 12 जिले के छिपा बड़ौद क्षेत्र में एक तालाब बनाया गया। जब वहां तक पहुंचे तो सामने आया कि जिस सरकारी भूमि पर तालाब बताया गया, उक्त भूमि को तो स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर किसी के खाते चढ़ा दिया, जहां मकान बनकर बिक गए और एक गरीब दलित परिवार की 10 बीघा भूमि, जिसमें वो खेती कर अपना परिवार पाल रहा था, जो उसके पुश्तैनी खाते में चली आ रही थी, स्थानीय प्रशासन ने एक गरीब की कृषि भूमि पर खोद दिया तालाब। और आज तक ये गरीब परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये गरीब किस पर किन धाराओं में मामला दर्ज कराएं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।